नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल हेड श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रामीण पत्रकारिता और महानगरीय पत्रकारिता में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण पत्रकारों की चुनौतियां आखिर कौन समझेगा। राजस्थान के ग्रामीण पत्रकारों की हालत पर बात करना मानो उस सच्चाई को उजागर करना है जिसे सरकारें सुनना ही नहीं चाहती और बड़े मीडिया घराने देखना भी नहीं चाहते। शहरों में एसी दफ्तरों, चमकदार न्यूज रूम और आरामदेह संसाधनों वाली पत्रकारिता के बरक्स गांवों का पत्रकार आज भी अपनी साइकिल, टूटी हुई मोटरसाइकिल, खराब नेटवर्क और आधे अधूरे साधनों के सहारे लोकतंत्र के सबसे कठिन मोर्चे पर डटा है। और विडंबना देखिए, उसी की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान के ग्रामीण पत्रकार रोज जिन चुनौतियों से जूझते हैं, ये चुनौतियां सिर्फ खबर इकट्ठा करने से नहीं जुड़ी। इनसे पहले अपनी सुरक्षा, अपनी आज़ादी और अपनी रोजी रोटी बचाने की लड़ाई है। गांवों में खनन माफिया, शराब माफिया, सियासती माफियाओं का इनसे गठबंधन, इन सब के हितों को चुपती है पत्रकारों की सच्चाई। और जब पत्रकार सच लिखता है तो उस पर फोन पर धमकी से लेकर खुलेआम हमले तक हर जोखिम मंडराता है। शहर में तो किसी रिपोर्टर के साथ जरा सा भी हादसा हो जाए तो पूरा मीडिया जगत एक सुर में खड़ा हो जाता है, जबकि गांव का पत्रकार अगर पीटा जाए, झूठे केस में फंसा दिया जाए या सस्पेंड करा दिया जाए तो उसे बचाने कोई नहीं आता, ना कोई संपादक, ना संगठन और ना ही सरकार। एक तरफ शहरों की पत्रकारिता है जहां प्राइम टाइम की लड़ाई है, टीआरपी की चमक है और कौन किससे पहले ब्रेकिंग देगा इसकी भी होड़ है। यहां पत्रकारिता का संकट अलग है। दबाव कॉरपोरेट का है, सत्ता की नजदीकियों का है और विज्ञापन का है। पर इसी भीड़ भाड़ के बीच शहर के पत्रकार के पास कम से कम संसाधन, सुरक्षा और प्लेटफॉर्म तो मौजूद हैं। ग्रामीण पत्रकार के पास ना टीआरपी है, ना कॉरपोरेट का सपोर्ट, ना कानूनी सुरक्षा और ना ही नौकरी की गारंटी। उसका विज्ञापन गांव के दुकानदार की एक पर्ची है और उसकी सैलरी अक्सर सम्मान, भरोसा या सिर्फ वादा होती है। सबसे बड़ा संकट यह है कि ग्रामीण पत्रकारिता को पार्ट टाइम समझा जाने लगा है, जबकि यही पत्रकार उन खबरों को सामने लाते हैं जिनके दम पर शहरों में बैठे बड़े अखबार अपनी हेडलाइनें सजाते हैं। गांव के रिपोर्टर पर प्रशासन की नाराजगी का खतरा सीधे पड़ता है। शहर के पत्रकार को तो कक्ष में बैठे आईएएस भी हाथ नहीं लगा सकता, पर एक तहसील का पटवारी भी ग्रामीण रिपोर्टर को सबक सिखाने की क्षमता रखता है। और जब पूरा सिस्टम ही स्थानीय स्तर पर मैनेजमेंट के भरोसे चल रहा हो, तब पत्रकार को खबर नहीं बल्कि अपनी हड्डियां बचानी पड़ती हैं। राजस्थान सरकार और मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी थी कि वे ग्रामीण पत्रकारों के लिए सुरक्षा, मानदेय और प्रशिक्षण की स्पष्ट व्यवस्था करते, पर जमीनी हालात यह बताते हैं कि यह वर्ग आज भी पूरी तरह भगवान भरोसे है। सरकारों को गांव में सच्चाई लिखने वाले पत्रकार पसंद नहीं आते और मीडिया मालिकों को गांव से आने वाली खबरें लो प्रायोरिटी लगती है, जबकि सबसे खतरनाक सच्चाइयां तो यहीं पनपती हैं। अब वक्त आ गया है कि ग्रामीण पत्रकारों को फील्ड का फुट सोल्जर कहकर भूल जाना बंद हो। उनकी असल जरूरतें सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, कानूनी संरक्षण और उनकी पहचान का सम्मान राजस्थान के लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तें हैं। शहर की चमक वाली पत्रकारिता लोकतंत्र की शोभा हो सकती है, पर गांव का पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़ है। और अगर यह रीढ़ कमजोर पड़ गई तो फिर ना लोकतंत्र बचेगा, ना उसकी साख, ना उसकी आवाज। ग्रामीण पत्रकार सिर्फ खबर नहीं लिखते, वे राजस्थान की आत्मा की आवाज लिखते हैं। और अब यह आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए, बल्कि सुनी, समझी और सुरक्षित की जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।